अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ शुरू किया हुआ है। उसमें हम सूरत आल इमरान की 60 तक की आयत पढ़ चुके हैं। आज हम 61 से लेकर 100 तक की आयत पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलबत्ता यही सच्चा किस्सा है और सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। फिर अगर वो कबूल ना करें तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह, ए अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना बनाएं, और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा परवरदिगार ना ठहराए। फिर अगर वो मुंह मोड़ें तो तुम यूं कहो कि तुम गवाह रहो कि हम फरमाबरदार हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? तौरात और इंजील तो उसके बाद नाजिल हुई, क्या तुम नहीं समझते? सुनते हो कि जिस बात की तुम्हें खबर थी इसमें तो तुम झगड़ चुके, फिर जब जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं इसमें क्यों झगड़ते हो? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना यहूदी था ना नसरानी, बल्कि हनीफ यानी एक तरफ का फरमाबरदार था और मुशरिकों में से ना था। इब्राहीम के साथ सब लोगों से ज़्यादा मुनासबत उनको है जो उसके ताबे थे, और इस नबी और मुसलमानों को है, और अल्लाह दोस्त है हम मुसलमानों का। ए अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किस तरह तुम्हें गुमराह करें। वो अपनी ही जानों को गुमराह करते हैं और नहीं समझते। ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो हालांकि तुम गवाह हो? ए अहले किताब, तुम क्यों सही में गलत मिलाते हो और सच बात को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो? और अहले किताब में से एक गिरोह ने यूं कहा कि हम जो कुछ मुसलमानों पर नाजिल हुआ इस पर दिन चढ़े ईमान लाओ और शाम को इसका इनकार कर दो, शायद वो भी फिर जाएं। और बात उस शख्स की मानो जो तुम्हारे दीन के ताबे है। तू कह, हदायत वही है जो अल्लाह हदायत करे, इसलिए जो तुमको दिया गया है वो किसी को नहीं दिया गया, या ये कि तुम्हारे रब के पास वो तुमसे झगड़ा करें। तू कह, फजल अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह गुंजाइश वाला जानने वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से ख़ास करता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तू उसके पास माल का एक ढेर अमानत रखे तो वो तुझे अदा कर दे, और कोई इनमें से ऐसा है कि अगर तू एक अशरफी भी इनके पास अमानत रखे तो वो तुझे अदा ना करे, मगर जब तक तो इसके सर पर खड़ा रहे। ये इसलिए कि उन्होंने कहा हम पर जाहलों यानी अरब के हक़ का गुनाह नहीं है, वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं हालांकि वो जानता है। गुनाह क्यों नहीं, बल्कि जिसने अपना अहद पूरा किया और अल्लाह से डरा तो अल्लाह ऐसे ही परहेज़गारों से मोहब्बत रखता है। जो लोग अल्लाह के अहद पर और अपनी कसमों पर हकीर कीमत से ख़रीद करते हैं, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अल्लाह उनसे ना कलाम करेगा और ना क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा और ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। और उनमें से एक फ़रीक है जो किताब पढ़ने पर अपनी ज़ुबान मड़ोड़ते हैं ताकि तुम इस बात को किताब में समझो, हालांकि वो किताब में बात नहीं है, और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। कोई बशर को तो ये लायक ही नहीं कि अल्लाह उसको किताब और हुक्म और नबूवत दे, फिर वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि यूं कहे कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, जैसे कि तुम किताब की तालीम देते हो और जैसे कि तुम पढ़ते हो। और लायक नहीं है कि तुम्हें किसी कहे कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वो तुम्हें कुफ्र सिखलाएगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो चुके? और जब अल्लाह ने नबियों से ये करार किया, जो कुछ तुमको किताब और हिकमत से दूँ, फिर तुम्हारे पास रसूल आए और तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, ज़रूर इस पर ईमान लाइयो और इसकी मदद भी ज़रूर कीजिए। फरमाया कि तुम इस बात का इकरार करते हो
और इस शर्त पर मेरा भारी अहद लेते हो? सब बोले कि हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, तुम गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर इसके बाद कोई फिर जाए तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा कोई दीन तलाश करते हैं? हालांकि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, अपनी खुशी और ज़ोर से उसके हुक्म में और उसकी तरफ वो फिर जाएंगे। तू कह के हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस पर जो हम पर नाजिल हुआ और जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद पर नाजिल हुआ था और जो मूसा और ईसा और सब नबियों को और उनके रब से मिला था। हम उनसे किसी को जुदा नहीं करते और हम इसके फरमाबरदार हैं। और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा और उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में खसारा पाने वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और वो पहले गवाही दे चुके थे कि रसूल सच्चा है और उनके पास खुली बातें पहुंच चुकी थीं। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं करता। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि इन पर अल्लाह और फरिश्तों और सब आदमियों की लानत है। इस लानत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनका अजाब हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत मिलेगी, मगर जिन्होंने इसके बाद तौबा की और नेक काम किए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफर ही में बढ़ते रहे तो उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना होगी और वही गुमराह हैं। बेशक जो काफिर हुए और कुफर की हालत में मर गए तो उनमें से किसी से ज़मीन भरकर सोना भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा, अगरचे वो उनको फिदिया में देना चाहें। उनके लिए दुख देने वाला अजाब है और कोई उनका मददगार ना होगा। जब तुम अपनी सारी चीज़ों में से खर्च ना करो, प्यारी चीज़ों में से खर्च ना करो, भलाई को हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते। और जो तुम खर्च करते हो वो अल्लाह को मालूम है। तौरात नाजिल होने से पहले बनी इसराइल को सब खाने हलाल थे सिवा इनके जो याकूब ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे। तो कह, तौरात लाओ और उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर इसके बाद जो कोई अल्लाह पर झूठ बांधे वही जालिम है। तू कह के अल्लाह ने सच कहा, तू इब्राहीम की मिल्लत के ताबे हो जा जो एक तरफ था और मुशरिकों में से ना था। सबसे पहला घर जो आदमियों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है। वो बरकत वाला और सारे जहान के लिए हिदायत है। इसमें खुले निशान हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें दाखिल होता है अमन पाता है। और अल्लाह के लिए इस घर का हज शख्स पर लाजिम है जो उस तक आसानी से राह में दे। और जिसने ना माना तो अल्लाह जहान के लोगों से बेपरवाह है। तो क्या ए अहले ईमान, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कर मुनकर होते हो और अल्लाह के रूबरू है जो तुम करते हो। तो क्या ए अहले ईमान, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो। तुम इसमें कज्जी ढूंढते हो हालांकि तुम इसके गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। मुसलमानों, अगर तुम अहले किताब के लोगों की अताअत करोगे तो वो तुम्हें ईमान के बाद कुफर की तरफ फेर लेंगे और तुम क्यों कर काफिर बनोगे, हालांकि अल्लाह की आयतें तुम्हारे ऊपर पड़ी जाती हैं और उसका रसूल तुम में मौजूद है। और जो कोई अल्लाह को मजबूत पकड़े उसने राह रास्त पर हदायत पाई।